मॉडर्न शिक्षा की इस चकाचौंध और दौड़ती भागती जिंदगी के बीच क्या आप सोच सकते हैं कि आज के दौर में भी कोई ऐसा स्थान हो सकता है जहां सुबह की शुरुआत अलार्म से नहीं बल्कि वेद मंत्रों की गूंज से होती है। हम बात कर रहे हैं बिहार के शिवहर जिले में स्थित एक निजी गुरुकुल की, जहां आज भी हमारी सदियों पुरानी सनातन परंपरा और आधुनिकता का एक अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। हम पहुंचे श्री काशी विश्वनाथ वैदिक गुरुकुलम वेद विद्यालय गुरुकुल में, यह जानने कि आखिर आज के बच्चे डिजिटल दुनिया को छोड़कर इस प्राचीन पद्धति में खुद को कैसे ढाल रहे हैं। इस समय हम उपस्थित हैं शिवहर के गुरुकुल में और पूरी की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। विद्यार्थियों की जो दिनचर्या है उसके बारे में आपको बतलाएंगे और इन सब व्यवस्था के बारे में हम लोग बात करेंगे गुरुकुल के संस्थापक और आचार्य जी से। हमारा नाम जयकांत कुमार तिवारी हुआ जी। घर हम यहीं के वासी हैं और शिवहर के लिए यहाँ कोई व्यवस्था उस प्रकार के नहीं था। हमारे मन में विचार आया से इस प्रकार से व्यवस्थित जिला में किया जाए जी। तो बच्चा को अयोध्या या बनारस मथुरा इत्यादि में जाना पड़ता था जी। तो शिवहर में हम उस प्रकार से व्यवस्थित करें। आजकल जैसे देख रहे हैं ना, लोग अगर शिक्षा के बारे में सोचते हैं तो अंग्रेजी स्कूल खोल रहे हैं, है ना, या ट्यूशन क्लासेस खोल रहे हैं, लेकिन आपने गुरुकुल खोलने की कैसे सोची? हम 2005 में अयोध्या गए हुए थे पढ़ने के लिए जी। तो प्रारंभ से ही इस विभाग में संस्कृति से जुड़े हुए हैं। हमारे भी मन में विचार आया से इधर उधर भटकने से वो कुछ नहीं होगा, एक से अनेक करने में, हमारे समाज को जोड़ने में और ज्ञान का प्रकाश बढ़ाने में ही सबसे बढ़िया है। गुरुकुल के बटुकों की दिनचर्या अन्य विद्यार्थियों से थोड़ी अलग होती है। सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ने से पहले ही यहाँ के ब्राह्मण कुमारों का दिन शुरू हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्याग, संध्या, ध्यान, योग, सूर्य नमस्कार और फिर यज्ञ हवन, यह इन बच्चों की रोज की जिंदगी का हिस्सा है। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले 4 बजे बच्चे जग जाते हैं जी। और 5:30 तक पूरा स्नान इत्यादि करके संध्या पर बैठ जाते हैं और 6 बजे तक संध्या करते हैं। सबसे पहले गायत्री ब्रह्म मुहूर्त में कर दिया जाता है। योग वगैरह जी जी, योग इत्यादि भी, प्राणायाम इत्यादि प्राणायाम जी जी कराया जाता है जी। उसके बाद 8 साढ़े 8 में बाल भोग हो जाता है, नाश्ता जी। उसके बाद 9 बजे से क्लास लगता है, 9 से 11:45 तक 15 मिनट पहले उठा दिया जाता है बच्चे को और 10-15 मिनट में फ्रेश होकर फिर 12 बजे से संध्या पर बैठ जाता है। 12 से 12:30 तक संध्या चला जी। उसके बाद 1 बजे से भोजन प्रारंभ होता है, दोपहर का भोजन। जी जी जी। 12:30 से भी हो जाता है या 1 बजे से, इतना बीच में प्रारंभ हो जाता है जी। उसके बाद फिर रेस्ट के लिए भेज दिया जाता है, या वो अपना पढ़े या आराम करे। 3 बजे से फिर क्लास लगता है 5:30 तक। अच्छा। 5:30 तक संपन्न हो गया क्लास जी। और उसके बाद 6 बजे से संध्या फिर प्रारंभ होता है और रात्रि में 1 घंटा समय निकाल के एक्स्ट्रा क्लास कराया जाता है। यहाँ विद्यार्थियों को एक साथ एक समान आहार दिया जाता है। आहार ग्रहण करने से पूर्व सभी देवताओं का धन्यवाद कुछ इस प्रकार करते हैं।
माता की। बटुकों के लिए पास ही में रसोई बनाई जाती है, सात्विक और शुद्ध। हमने वह रसोई भी देखी, पका हुआ भोजन भी देखा और बच्चों का भोजन पकाने वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ से बातचीत भी की। हिंदू सनातन धर्म का जैसे आगे बढ़ाने के लिए सही बात है। और भोजन जो है उसका जो बच्चों के लिए समग्र विकास के लिए जो है बहुत हाँ आवश्यक तो है। एकदम जरूरी है, एकदम बस- बनाते हैं जो इच्छा मुताबिक चाहता है बच्चा वो मुताबिक बना के देते हैं। और उत्तरदायित्व तो जो है आप संभाले हुए हाँ पूरा, बच्चे लोग तंग भी करते हैं कि आप ना कोई नहीं, बच्चा सब खुश रहता है खाना पीना से। मतलब सब- आप टेस्टी बनाते हैं हाँ सब खाना पीना एक नंबर, सब बच्चा खुश रहता है। हर दिन मतलब अलग अलग डिश बनता है। हाँ अलग अलग डेली मतलब बदल के। अच्छा, तो सारी जिम्मेदारी हर समय आप ही बनाते हैं? जी हाँ। तो बहुत बड़ा काम है जो है। घर की महिलाएं 3 टाइम भोजन बना के इतना एहसान जताती हैं, आप तो जो है इतने सारे बच्चों का भोजन पका रहे हैं। दिन के हिसाब से बनता है या रैंडम? सुबह में नाश्ता जैसे बदल के, कभी पोहा, कभी हलवा, कभी जैसे खिचड़ी, अच्छा, मतलब सेहत कभी का पूरा पूरी। ध्यान रखा हाँ जाता है। कभी पूरी, कभी माने। जंक फूड का भी लोग जो है आजकल के बच्चों का मन होता है। जी हाँ बनता है कभी कभी। जी हाँ बनता है। जो अब छोला का सब्जी बनाते हैं, हरा सब्जी बनता है, तड़का बनता है, ये सब बनाकर। समोसा वगैरह के लिए जिद नहीं करते? समोसा उमोसा नहीं बनता नहीं बनता है। अल्पाहार पाने के बाद अब समय हो चला है अभ्यास का। गुरुजी के आने से पूर्व बटुक सिखाए गए पाठ का अभ्यास करते हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो पाठ करते हैं उसमें ये जो मात्रा लगाते हैं ना, स्वर, अच्छा इसको स्वर कहा जाता है, इसका क्या योगदान रहता है? इससे क्या होता है? मतलब इसके बिना मतलब कोई मंत्र पढ़ते हैं ना वो अधूरा हो जाता है। अच्छा, उसमें माने कि उसको माना नहीं जाता उस मंत्र को स्वर के बिना। अच्छा तो वो उसका जो औचित्य है वो पूरा नहीं होगा, है ना? अच्छा वाह। तो अभी आप लोग कितने प्रकांड हुए उसमें? स्वस्ति वाचन का स्वर हुआ है और गणनंदवा का हुआ है। स्वस्ति वाचन का कर लेते हैं। अच्छा, और गणनंदवा गणपति गंग हवा में, अच्छा उसका भी स्वर लगा लेते हैं। तो ये क्या, ये कोई कैसे मतलब ये डिसाइड होता है? वो इसमें दिया रहता है। अच्छा दिखाइए जैसे। देखिए इधर स्वस्ति वाचन है ना जी, जिसपे कुछ नहीं होता है वो ऊपर होता है, जिसमें कुछ नहीं रहेगा ऊपर जाएगा, और जिसमें ऐसे है वो बीच में रहेगा, और जिसमें ऐसे वो नीचे रहेगा। और 3 प्रकार के स्वर होते हैं, तो हम आपको दिखा दिए। उदात, अनुदात, स्वरी। कैसे होता है? क्या क्या कौन सा होता है? जैसे हाथ से करके बताइए। ये इसको क्या बोलेंगे? उदात, उदात, स्वरी, स्वरी, अनुदात, और नीचे चला गया अनुदात। साइड वाला जो होता है वो स्वरित होता है। स्वरित ऐसे 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 जितना भी इसमें रहेगा सब स्वरित। चलिए एक अभ्यास करिए। आप ही बात कीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम पुरुषाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री पुरुषाय नमः। ओम वागीशाय मोबाइल स्क्रीन से दूर इन बच्चों की आंखों में एक अलग ही चमक और चेहरे पर गजब का तेज दिखाई दिया। किताबों के ज्ञान के साथ साथ यहाँ संस्कार और स्वावलंबन का पाठ भी कूट कूट कर भरा जा रहा है।
क्या सीखे हैं आप? गाना नंदवा सीखे। गाना नंदवा सीखे हैं, सुनाइए जरा। केवल इनको बोलने दीजिएगा, ठीक है? हरे ओम गणानंदवा गणपते गंगवामहे प्रियानंदवा प्रियपते गंगवामहे निधे नंदवा निधे पते गंगवामहे वसमम आहमजानि गर्भधम त्वमजासि गर्भधामा गायत्री त्रिशुभ जगति नशुपन्ते आशा बृहत्श्रेया ककपशोचे भैसाम्यान्तुत्वा द्वैपादा जाश्च तुक्पादा स्त्रीपादा जाश्च खट्पादा विच्छन्दा जाश्च छन्दा शोचे भैसाम्यान्तुत्वा। जी, क्या नाम है सर आपका? हिमांशु कुमार तिवारी। हिमांशु जी। और आपका? आगे आइए। आयुष कुमार मिश्रा। आयुष मिश्रा। अच्छा, समर कुमार पांडे। आप कब आए हैं? हम 27 तारीख आए हैं। अच्छा, क्या क्या सीखा आपने? गाना नंदवा पवित्र स्तो। उन्होंने जो सुनाया वह नहीं, उससे अलग कुछ बताइए। इन्होंने जो सुनाया वो गाना नंदवा सुनाया उन्होंने, एक पवित्री सुनाया, आप क्या अलग सुनाएंगे दर्शकों को? सतनाम परोक्ष दुर्गा सतनाम। अच्छा, दुर्गा स्तोत्र सतनाम है ना जी, थोड़ा सा सुना दीजिए, तो बड़ा है। सतनाम प्रवक्ष्यामि श्रेणो स्वकमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्सति ॐ सती साध्वी भव पीडिता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्र शूलधानी पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा मातपा मनोबुद्धिरहङ्कार चित्तरूप चिताचिति सर्वमन्त्रमयी सत्या सत्यानन्दरूपिणी अनन्ता भावनी भव्या 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 सदागति शाम्भवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सद्य सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी पर्णाने कवन्ना च पाटला पाटलवती पंटावर परिधान कलमंजीर रंजनी आम्या विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी वन दुर्गा च मातंगी मतंगे मुनि पूजिता ब्राह्मी महेश्वरी चंडे कौमारी वैष्णवी सदा सबंते च चंडमुंडा विनाशने सर्वसुर विनाशा च सर्वदानव घाटनी सर्वशस्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेक शस्त्रास्त्रा च अनेकास्त्रधारिणी कौमारी च कन्या च यति यति कैसोरी यति यति। तो मित्रों, बच्चों के साथ हम लोग फील्ड देखने आए हैं कि कहाँ ये खेलते हैं। अच्छा, ये रहा फील्ड है ना, गुरुकुल के ठीक नीचे जब हम उतरते हैं तो एक छोटा सा फील्ड है और बच्चे बता रहे हैं, बच्चे कहना ठीक नहीं होगा, बटुक बता रहे हैं कि ये लोग यहाँ जो है अपना क्रीड़ा करते हैं, मनोरंजन करते हैं, खेलते कूदते हैं। और देखिए कितनी हरियाली है, पेड़ पौधे भी आप ही लोग लगाए हैं? हाँ, थोड़े बहुत तो लगाए ही होंगे, है ना, फूल पत्ते भी वगैरह लगाए हुए हैं ना। ये देखिए, ये गुरुकुल का आउटर है, दरअसल घर है किसी तरह, यहाँ जो है भाड़े का ये घर है और किसी तरह काम चलाया जा रहा है। आप लोग पसंद करेंगे, सहयोग करेंगे तो जो है जैसी की इच्छा है अपनी ज़मीन पर गुरुकुल स्थापित किया जाएगा। ये देखिए, और यहाँ हमारे यहाँ आम का एक पेड़ है, आम का मौसम भी है, तो आप लोग जो है पकने नहीं दिए आम क्या? अच्छा, ये देखिए, और भी विद्यार्थी हैं लेकिन वे लोग अपनी कक्षाओं में हैं, बाकी हम लोग यहाँ साथ में घूम रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, यज्ञ वगैरह वो अंदर होता है? अंदर ही व्यवस्था है ना, वो ओपन में होता है तो और अच्छा लगता है, नहीं जी, अभाव है। ठीक है, हम अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि इस गुरुकुल के उत्थान के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप लोग जो है सहयोग कीजिएगा, जो भी जितना सामर्थ्य हो उस हिसाब से सहयोग कीजिएगा, तो ये इनका जो भविष्य है वो सुनहरा हो जाएगा। और जैसा कि ये है कि जो बच्चे हैं वो आगे चल करके प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेंगे। इधर दिखाइए, ये जो है, वाह, आचार्य बनेंगे आप? जी। क्या बात है, अभी क्या सीखा है आपने? मुझको लगता है सबसे जो छोटे बटकों में से एक है ये। कितनी उम्र हो रही होगी आपकी? 4-5 साल के होंगे, 5 साल के। क्या नाम हुआ आपका? अभी कुमार। अभी कुमार। कहाँ घर हुआ आपका? मड़पा, ये शिवहर वाला मड़पा है, शिवहर वाला मड़पा। अच्छा, तो मम्मी पापा की याद आती है यहाँ? नहीं, क्यों?
यहाँ मन लगता है। यहाँ मन लगता है? अरे वाह, क्या क्या करते हैं आप भी सभी बच्चों के साथ? जो है सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, और वहाँ घर पे होते तो कहीं 8 बजे उठना होता। 4 बजे उठना मंजूर है आपको? हैं, यही अच्छा लगता है। आप क्या कर रहे हैं, जुए निकाल रहे हैं उनके सर से? इधर आइए भाई, आप तो बड़े क्यूट हैं। जो है क्या सीखा, थोड़ा सा सुनाइए ना दर्शकों को, कुछ सीखे हैं मंत्र वगैरह? हरि नभद्रा जानता विश्वता तो अपरिता उज्विता देवान जाता स्वता मृदे सन प्रायु रक्षितारो दिवे दिवे देवाना सुमति भद्रा सुमति रे जोयत देवाना गुम सख्यम उपसेति माव। पूरा याद है आपको? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आपको क्या बनना है बड़े होके? अच्छा, आप तो बता रहे थे आचार्य बनना है आपको, है ना? आचार्य बनने के सारे लक्षण हैं आप में वैसे तो, है ना? प्रतिभा से भरपूर। देखिए इनका तेज दिखाइए भाई, बहुत बढ़िया। यदि आप यह सोच रहे हैं कि गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने वाले बालक केवल पुजारी, कर्मकांडी या ज्योतिषी बनते हैं, तो ठहरिए, ऐसा नहीं है। गुरुकुल के बच्चों को सुनिए। बताइए क्या बनना है? आईपीएस। आईपीएस बनना है, वेरी गुड। हमारा नाम है अभिनव कुमार जी पाठक। अभिनव। हम बनेंगे आचार्य जी। आप भी आचार्य जी बनेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आचार्य बनने वालों की संख्या अधिक है वैसे। और आइए, इनको फ्रेम में रहना बहुत पसंद है। इधर आइए, आप आइए। क्या नाम हुआ आपका? युवराज तिवारी। हाँ, आपको क्या बनना है? अभी नहीं डिसाइड किए हैं? आचार्य। इनको बोलने दीजिए। आचार्य। आचार्य, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आइए, आप आइए। हाँ, आचार्य। नाम बोला। हाँ, नाम आयुष कुमार तिवारी। हाँ, उधर देख के बोलिए। हाँ। नाम आयुष कुमार तिवारी। घर शिवर भवन टोली। यहीं के मतलब। आचार्य बन गए। आपको भी बड़े होकर आचार्य बनना है। देखिए भाई, हमें भविष्य में बहुत से आचार्य मिलने वाले हैं, और इसका श्रेय जाता है आपके श्री काशी विश्वनाथ गुरुकुल को। हाँ, कहाँ गए? हाँ, आइए। क्या नाम हुआ आपका? किशन कुमार पांडे। जी किशन जी, कहाँ से हैं आप? रेजमा। रेजमा जी। कहाँ पड़ता है? शिवहर में ही पड़ता है? जी। अच्छा, तो स्कूल जाते थे पहले आप? जी। फिर क्या हुआ? स्कूल जाना बंद कर दिए? जी। क्यों? संस्कृत पढ़ने में मन लगता है। गुड। तो अच्छा, ऐसा तो नहीं है घर से मम्मी पापा जो है खिसिया के यहाँ भेज दिए कि जाओ बहुत तंग करते हो तुम? नहीं है, तभी गुरुकुल भेज दिया खिसिया के? नहीं खिसिया है। अच्छा, क्यों भेजे? संस्कृत पढ़ने के लिए। जी। क्या करेंगे संस्कृत पढ़ते? आजकल तो सब अंग्रेजी पढ़ता है। बनेंगे आचार्य। आचार्य बनेंगे, क्या बात है, बहुत बढ़िया, एकदम दृढ़ निश्चय कर लिए हैं। आपका नाम क्या है? पुरुषोत्तम कुमार। पुरुषोत्तम जी, क्या बनना है? पंडित। पंडित बनना है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप कहाँ से हैं? शिवर भवन टोली। यहीं के हैं मतलब? अच्छा, आप गुरुकुल में भर्ती कैसे हुए? मम्मी पापा खिसिया के तो नहीं भेज दिए कि घर पे बहुत बदमाशी करता है, जाओ वहाँ गुरुकुल में पढ़े रहना? नहीं। कैसे आए फिर? संस्कृत पढ़ने के लिए। संस्कृत पढ़ने के लिए। किसका निर्णय था ये कि संस्कृत पढ़ना, आपका कि मम्मी पापा का? हमको। आपको मन था। मम्मी पापा जब यहाँ से जाते हैं प्यार करते हैं, दुलार करते हैं खूब? जाते हैं यहाँ से कभी कभार कि नहीं? घर पे जाते हैं? जाते हैं। तब क्या बोलते हैं वो लोग? पूछते हैं क्या सीखे नहीं सीखे, पढ़ाई के बारे में पूछते हैं कुछ? अच्छा, तो आप सब बतलाते होंगे कि क्या क्या सीखे हैं अभी तक? अभी तो कहाँ 1 महीना हुआ होगा, तो घर कितनी एक बार गए होंगे आप मुश्किल से, है ना? यहाँ मन लगता है आपका? लगता है। लगता है, मतलब घुल मिल गए हैं सबके साथ। दोस्त कौन है आपका? ये दोस्त है आपके? अच्छा, ये हाँ, आप दोनों साइज में भी बराबर हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, इन बच्चों को
एक ने भी, हालांकि बच्चे हैं, और मैं जब यहाँ आ रहा था तो हमने गुरुजी को यह जानकारी नहीं दी कि मैंने केवल यह जानकारी दी कि हम लोग आएंगे और शूट करेंगे। उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि हम क्या पूछेंगे, क्या बातचीत करेंगे। ना उन्होंने पूछा, ना मैंने बतलाया। और इसीलिए ये जो बच्चे कह रहे हैं ना, अपने हृदय से कह रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या उत्तर देना चाहिए, फिर भी अपने विवेक से जो उनको समझ में आ रहा है वो बतला रहे हैं। और वो जो बतला रहे हैं उनमें जो छन करके चीज़ें आई, इसमें कोई भी माता पिता अपने बच्चों को यानी कि उनकी शैतानी से या उनको प्रताड़ित करने के लिए यहाँ नहीं भेजा। उन्होंने उनको संस्कृत अध्ययन के लिए भेजा, और इसमें बच्चों का जो है सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि वो इसके लिए तैयार हैं। और जब हम बच्चों से बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमें संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करनी है। और बच्चों का जो अभी तक के हिसाब से जो मैंने देखा कि गोल क्लियर है, कि जो ज्योतिषी बनना चाहते हैं वो बतला रहे हैं, जो पंडित बनना चाहते हैं वो बतला रहे हैं सामने आकर के, जिनको आगे कुछ और करना है वो अपने अपने पेशे के बारे में बतला रहे हैं। हमारी बात जब गुरुजी से हो रही थी तो वो बतला रहे थे कि हम बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था यहाँ करेंगे कि जब बच्चे गुरुकुल से बाहर निकलें तो उनके साथ प्लस सनातनी शिक्षा हो, वैदिक शिक्षा हो, और बाकी के जो लोग हैं जो आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो नॉर्मल स्कूलों में जा रहे हैं, उनसे किसी भी मामले में ये कम ना हो। गुरुजी ने बतलाया कि सहयोग मिलेगा तो हम जो है यहाँ और भी आधुनिक चीज़ें भी लाएंगे, कंप्यूटर की शिक्षा देंगे बच्चों को, अन्य विषयों की भी शिक्षा देंगे, किसी स्कूल से एफिशिएट करेंगे या स्वयं ही इस स्कूल को मान्यता दिलाने की कोशिश करेंगे, और इसमें ये लगे हुए हैं। मुझे आशा है कि आप लोग, जो भी लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस विशेषांक को देख रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन यह है कि आप जो भी हैं, जिस भी पद पे हैं, जो भी सहयोग कर सकते हैं, यदि उनको इसको मान्यता दिलाने में आपके पास अगर सोर्सेस हैं तो आप उसमें सहयोग कर दीजिए। यदि आप आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। उसके डिटेल हम लोग जो है इसमें आपके वीडियो के लिंक में या फिर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लेंगे, आप वहां से जा कर के उनको सहयोग दे सकते हैं। बच्चों के भविष्य को गढ़ने और सनातन की विरासत को आने वाली पीढ़ी के हाथों में सुरक्षित सौंपने का उत्तरदायित्व लिया है यहाँ के गुरुजी ने। पंडित जयकांत कुमार शास्त्री जी ने शिवहर जैसे छोटे से टाउन में गुरुकुल चलाने का सपना देखा। उन्होंने केवल अपनी इच्छा शक्ति के बल पर गुरुकुल की स्थापना कर दी, और तभी से इस पूरी व्यवस्था को अनुशासन पूर्वक चलाने में अपना पूरा समय खर्च कर रहे हैं। जब हमने गुरुजी से बात की तो उन्होंने बतलाया कि इस गुरुकुल को चलाने का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि ऐसे नागरिकों को तैयार करना है जो मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत हों। दो प्रकार की विद्या होता है जी विद्या शास्त्र से द्वै विद्धि प्रतिपत्ति जी आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया द्रियते सदा। दोनों प्रकार की विद्या सिखाया जाता है, शस्त्र और शास्त्र दोनों यहाँ पे। जी अच्छा, तो अखाड़ा वगैरह भी बनवा रखे हैं ना? जी, अखाड़ा वगैरह भी बनवा अभी नहीं, वो सब व्यवस्थित होगा धीरे धीरे। अभी 1 महीना प्रारंभ हुआ है। गुरुकुल खोलने की सोच तो ली, परंतु उनके पास कोई भवन या स्थान नहीं था, अतः उन्होंने किराए का यह घर लिया। धीरे धीरे बटुक भी पधार रहे हैं, किंतु सबसे बड़ी चिंता है अर्थ की। उन्होंने सनातन की परंपरा को जीवित रखने की एक छोटी सी कोशिश शुरू की है। इसलिए उनकी अपील है कि सामर्थ्यवान लोग उनकी सहायता करें। शिवहर के इस निजी गुरुकुल में हमारा समय कैसे कट गया पता ही नहीं चला। मित्रों, इस प्रकार के गुरुकुल हमें यह भी समझाते हैं कि विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए भी हम अपनी जड़ों को संभाल कर रख सकते हैं। शिवहर से द सूत्रधार के लिए राजन झा की रिपोर्ट।